वो शायद इस चीज़ को शायद मुझे लगता है इंतजार कर रहे थे कि कहीं मुकेश सहनी अब भी संभल जाएं और वो जहाँ से अपना प्रत्याशी ना दें। और कल जैसे ही प्रत्याशी दिए, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को सहन नहीं कर छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं राजू सिंह। आखिर क्या वजह रही कि आपने पार्टी को छोड़ दिया? क्या वजह रही, आप सब लोग जानते हैं वजह क्या रही। वजह तो यही रही है कि पार्टी प्राइवेट कंपनी की तरह चल रही थी। हम लोग प्राइवेट कंपनी में कोई वर्कर बन के काम करना नहीं चाहते थे। इस बात को आप कैसे कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी है? इसलिए कि साल 1.5 साल से मैं उनके साथ रहा हूँ ना, चुनाव के बाद से तो उनके साथ रह करके देखा हूँ। आज भी वो प्राइवेट कंपनी ही चला रहे हैं। कोई निर्णय जो स्वयं का निर्णय लेते हैं, उस निर्णय में कहीं भी किसी भी विधायकों की भागीदारी नहीं होती थी। क्या जब से उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा तब से आप लोगों के बीच बातचीत हुई थी क्या इन सब मुद्दों पर? आप लोगों का बार बार ये सवाल आता है, जबकि आप भी उसमें शामिल रहे होंगे आज से 6-7 महीना पहले से ही। उस समय तो उत्तर प्रदेश चुनाव की ही बात नहीं थी। मैं ये सवाल 6-7 महीना पहले से मीडिया के माध्यम से उनको मिल करके भी मैं बताते रहा कि इस तरह से पार्टी नहीं चलती है, आपको अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा, चेंजिंग लाना पड़ेगा। लेकिन वो चेंजिंग नहीं लाए और उसके बाद भी अपने मन का ही करते रहे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया और निर्णय लेकर के अपने पुराने घर में वापस आया। हम लोग तो कोई पार्टी अलग से पार्टी में ऐसा नहीं है ना कि इनकी पार्टी को छोड़ के गए। हम तो भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के निर्देश में ही इनके सिंबल पर चुनाव लड़ने गए। इसलिए हम लोग की घर वापसी हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी को छोड़ करके और किसी पार्टी को हम लोग ज्वाइन किया है। हम लोगों ने घर वापसी किया है। मुकेश सहनी एक तरफ आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि लंगूर अंगूर के पीछे चले गए। अब पता नहीं, ये तो सारे बिहार के लोग देख रहे हैं कि अंगूर के लिए कौन सा लंगूर भागा, कि कभी पीठ में खंजर घुपता है तो कभी छाती में खंजर घुपता है। लगता है छाती में खंजर। अब उनको लगता है ना, अब छाती में खंजर किसने मारा। इतना बड़ा सम्मान मिला, इतना सब कुछ हुआ, 4 विधायक रहने के बावजूद में, अपने चुनाव हारने के बाद में भारतीय जनता पार्टी इतना उनको सम्मानित किया। अब उनको तो लगेगा ही कि सीने में खंजर लग रहा है। क्योंकि जो आदमी अब 2 साल का बच्चा 25 साल 40 साल वाले के स्पीड में चलना शुरू कर दे तो यही होता है। लंबे समय तक आप उनके पार्टी में रहे हैं, क्या आप लोगों से कभी ये बात हुई है कि उनके जब गठबंधन हो रहा था तो क्या कुछ डील हुआ था उनके साथ? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं हुई है। ये सब हम लोग पूछना भी नहीं चाहते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमारी अपनी एक मर्यादा थी। वो क्या डील कर रहे हैं उसके बारे में न हम जानना चाहें न जाने, लेकिन कार्य कैसे किया जाए इसके बारे में जरूर बातें होती थी। कल आप लोगों ने अचानक से शाम में विधानसभा आकर उनको पार्टी को छोड़ा, क्या वजह हो गई? कल क्या वजह रही? कल क्या वजह रही, हमारे जो पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, वो शायद इस चीज़ को शायद मुझे लगता है इंतजार कर रहे थे कि कहीं मुकेश सहनी अब भी संभल जाएं और वो जहाँ से अपना प्रत्याशी ना दें। और कल जैसे ही प्रत्याशी दिए, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को सहन नहीं कर पाया। और वो बोले, हम लोग शुरू से बहुत पहले से 6 महीना पहले से हम बोलते थे कि भाई हम लोग वहाँ पे नहीं रह पाएंगे, या तो पार्टी ज्वाइन कीजिए या हम लोग स्वतंत्र रूप से अलग होना चाहते हैं। तो कल उन लोगों को लगा इस बात को, इसलिए उन्होंने हम लोग को मैसेज किया कि अब आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम तीनों एक साथ बैठे और ज्वाइन करने चले। जब बीजेपी हारने के बाद में भारतीय जनता पार्टी इतना उनको सम्मानित किया, अब उनको तो लगेगा ही कि सीने में खंजर लग रहा है। क्योंकि जो आदमी अब 2 साल का बच्चा 25 साल 40 साल वाले के स्पीड में चलना शुरू कर दे तो यही होता है। लंबे समय तक आप उनके पार्टी में रहे हैं, क्या आप लोगों से कभी ये बात हुई है कि उनके जब गठबंधन हो रहा था तो क्या कुछ डील हुआ था उनके साथ? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं हुई है। ये सब हम लोग पूछना भी नहीं चाहते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमारी अपनी एक मर्यादा थी। वो क्या डील कर रहे हैं उसके बारे में न हम जानना चाहें न जाने, लेकिन कार्य कैसे किया जाए इसके बारे में जरूर बातें होती थी। कल आप लोगों ने अचानक से शाम में विधानसभा आकर उनको पार्टी को छोड़ा, क्या वजह हो गई? कल क्या वजह रही? कल क्या वजह रही, हमारे जो पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, वो शायद इस चीज़ को शायद मुझे लगता है इंतजार कर रहे थे कि कहीं मुकेश सहनी अब भी संभल जाएं और वो जहाँ से अपना प्रत्याशी ना दें। और कल जैसे ही प्रत्याशी दिए, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को सहन नहीं कर पाया। और वो बोले, हम लोग शुरू से बहुत पहले से 6 महीना पहले से हम बोलते थे कि भाई हम लोग वहाँ पे नहीं रह पाएंगे, या तो पार्टी ज्वाइन कीजिए या हम लोग स्वतंत्र रूप से अलग होना चाहते हैं। तो कल उन लोगों को लगा इस बात को, इसलिए उन्होंने हम लोग को मैसेज किया कि अब आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम तीनों एक साथ बैठे और ज्वाइन करने चले। जब बीजेपी में आप गए हैं, कैसा रहा है? कैसा रहा, हम कोई आज गए हैं बीजेपी में। एनडीए में तो 2005 से हैं, 4 बार विधायक रहे हैं एनडीए से। और बीजेपी में तो मैं पिछले 10 साल से पार्टी के रूप में काम कर रहा हूँ। तो पिछले 10 साल से 2012 से। क्या मुकेश सहनी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? क्या मैसेज देना चाहेंगे, यही क्या चाहेंगे कि जिस तरह से उनका नेतृत्व बढ़ा है, बिहार में सारे लोग जानने लगे हैं सन ऑफ मलाह के रूप में। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ये अपने विचार में परिवर्तन लाए, ताकि उनके साथ सारे समाज के लोग जुट सकें और आगे उनका नेतृत्व आगे बढ़े। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक राजू सिंह। और भी अपडेट्स हैं इस नेशन के साथ। नमस्कार।